जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 19 जनवरी सोमवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स करें और साथ ही में रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सोमवार 19 जनवरी। यहां पर हमने शुक्रवार को बाजार को एक हल्की सी हरियाली में बाजार को बंद होते हुए देखने को कर पाए थे। हालांकि ऊपरी सर से बड़ा दबाव हमें देखने को मिला था। 25,875 के लेवल से बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, मगर फिलहाल शुक्रवार को बाजार 25,694 के लेवल पे सस्टेन होकर बंद होने में कामयाब हो पाया था। आज 41 पॉइंट की गिरावट आई और उसके पीछे का जो कारण था गिरावट का वो हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। थोड़े से कमजोर नतीजे, और आपको कहा था हमने रिलायंस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के ऊपर आपको पैनी नजर रखनी है। अगर वहां पे गिरावट बनते हुए दिखती है तो यहां गिरावट और बढ़ेगी, क्योंकि डेटा के बेसिस पे रुपया कमजोर, एफआई में गिरावट, और साथ में ट्रंप साहब ने जो नए टैरिफ के ऐलान किया है यूरोप के ऊपर ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की वजह से, उसका दबाव आज साफ साफ भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। तो आज 41 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुलता है 25,653 के लेवल पे। खुलते ही वही लेवल आज का डे हाई का लेवल था उसको पार नहीं कर पाया बाजार, और आप देखेंगे पहले 15 मिनट की कैंडल में सबसे ज्यादा बड़ी बिकवाली देखने को मिली, और उसी के कारण बाजार पहुंचा 25,540 के बेहद करीब पहले ही 9:15 की कैंडल में। हालांकि उसके बाद अगर बात करें तो तकरीबन 10 बजे से लेके बाजार में हमें 1:30 बजे तक, 10 बजे से लेके 1:30 तक बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। और वो सीमित दायरा क्या था? नीचे के साथ 25,520 और 25,500 एक सपोर्ट की रेंज थी, और ऊपर 25,550 से लेके 25,560 एक रुकावट का पड़ाव बन चुका था। ठीक 1:45 पे निफ्टी के अंदर फिर से रौनक लौटती है और सेकंड हाफ में बाजार ने हल्की फुल्की रिकवरी करने की कोशिश करी और 25,600 पर जाने की कोशिश करी, मगर अब वो बाजार के लिए रुकावट का लक्ष्य बन चुका है, और उसी के कारण बाजार फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो 109 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है 25,585 के लेवल पे। तो अब बाजार का ट्रेंड काफी नेगेटिव है, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा, सोचकर समझकर ही काम कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो सुबह जो हमारा 25,625 का जो लेवल एक सपोर्ट का लेवल था वो अब बन चुका था बाजार के लिए एक बड़ी रुकावट का लेवल। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 25,621 अब बाजार के लिए रुकावट है। हालांकि 25,500 सपोर्ट जो हमने आज आपके लिए बताई थी निफ्टी में, उसने आज एक शानदार तरीके से काम किया। चलिए बात करते हैं दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स का। सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी शुक्रवार को हरे निशान में कामयाब जरूर हुआ था, मगर ऊपरी सर से हमें दबाव देखने को मिला था और सेंसेक्स बंद हुआ था 83,570। हालांकि शुक्रवार को हमने 84,000 तक के भी लक्ष्य देखे थे सेंसेक्स में। आज गैप डाउन मिलता है 76 पॉइंट का। पहली टिक में सेंसेक्स खुलता है 83,000
494 के लेवल पे खुलते ही पहले ही टिक में बाजार ने कोशिश करी एक बार ट्रैप करने के लिए, तेजी दिखाने के लिए, हल्की सी तेजी, और वो था वहां से तकरीबन 40-50 पॉइंट की तेजी, और वो बाजार पहुंचा 83,540 के लेवल पे। तो आज चाहे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्सेस में हमें पहली 9:15 की कैंडल में ही अपना डे हाई बनते हुए देखने को मिला, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई बाजार में, और बाजार पहुंचा बेहद ही करीब 83,000 लेवल के आसपास में, जो कि हमारे बताए हुए सपोर्ट के लेवल थे। हालांकि बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश करी 83,150 से, और फिर से 83,300 तक जाने की कोशिश करी, मगर असफल हुआ, क्योंकि अब जो सुबह तक एक सपोर्ट थी 83,365 पहली सपोर्ट, वो बन चुकी थी एक बड़ी रुकावट पहली कैंडल में, और बाजार के लिए अब 83,365 को पार कर पाना काफी मुश्किल हो चुका था। इसी की वजह से यहां पर भी अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 तक बहुत ही सीमित दायरे में बाजार ने कारोबार किया। हमारी बताई हुई जो सपोर्ट थी आज उसने बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डे लो का लेवल था, वो माफ कीजिएगा टाइपो एरर 83, वो है 82,898, और हमारा बताया हुआ सपोर्ट था 82,920। तो एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे बाजार आता है 10:30 पे, और वहां से धीरे 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 रिकवरी होती है। 1:45 पे एक बड़ा मूव बाजार में फिर से सेंसेक्स में देखने को मिला। हालांकि वो साफ साफ ट्रैप था 3 बजे तक, और बाजार पहुंचा 83,400, यानी कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस बन चुका था 83,365 के लेवल पे। तो डे लो से अच्छी रिकवरी, यानी कि सपोर्ट 3 जो थे हमारी, उसे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और फाइनली बाजार बंद हुआ है लाल निशान में 83,246, तकरीबन 324 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। यहां का ट्रेंड बिल्कुल विपरीत निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। कल की क्लोजिंग थी 60,095, 60,095, एक अच्छी क्लोजिंग थी। लाइफ में सेकंड टाइम इतनी अच्छी क्लोजिंग मिली थी। आज हमें हल्का सा गैप डाउन मिलता है 2 पॉइंट का, और बाजार पहली टिक में खुलता है 60,093। खुलते ही पहली टिक में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 60,107। तो देखिए निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में आज हम अपने जो कल की क्लोजिंग थी उसको पार नहीं कर पाए, मगर हालांकि यहां पर हमने उसको पार करने की कोशिश करी, मगर ऊपरी सर से हमें दबाव देखने को मिला, और उसी के कारण जो दबाव था वो था मेजरली आईसीआईसीआई बैंक की वजह से, और बाजार पहुंचा पहले ही 10 बजे तक अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 59,595 के लेवल। यानी कि हमारी जो बताए हुए सपोर्ट थे बैंक निफ्टी में वो था 59,500। बाजार उसके पास तो नहीं पहुंचा, मगर 500 की रेंज में जरूर आते हुए देखने को मिला, और वहीं से रिकवरी मिली, और रिकवरी के चलके बाजार ने 60,000 को पार करने की कोशिश जरूर करी। आप देखेंगे स्क्रीन पे 1:45 की कैंडल में, मगर असफल हुआ, और फाइनली बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है 59,891, 204 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ। और आज बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा साथ मिला वो था हमारा यस बैंक का 2.25% की गिरावट। वहीं पे एचडीएफसी भी पीछे नहीं रहा, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक का रिजल्ट आया, उसकी वजह से 3.25% गिरावट देखने को मिली। हमें और भी तमाम कई सारे बैंक थे, वहां से दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट यस बैंक में भी 3% का हमें बड़ा आज फॉल आते हुए देखने को मिला। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा की बात करें तो बड़ी जो खबर है वो सोने चांदी में है। पहली बार इतिहास में फिर से, और देखिए पहली बार नहीं हो रहा है, तो लगातार हम कहते हैं 2025 में करीबन 50 बार सिल्वर और गोल्ड ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए। लगता है वो सिलसिला बरकरार रहेगा 2026 में भी, और चांदी पहली बार 3,03,000 के पार आते हुए देखने को मिली। वहीं पे गोल्ड में भी 1,45,800। लग रहा है कि अब गोल्ड 1,50,000 आपको आने वाली बजट से पहले, और चांदी शायद 3,50,000 तक के भी लक्ष्य दिखा सकते हैं। हालांकि जो बड़े एनालिस्ट हैं सिल्वर और गोल्ड में जो काम करते हैं, उनका मानना है कि सिल्वर 4 लाख तक के लक्ष्य आपको 2025-26 में दिखा सकता है, और सोने की बात करें तो 1,65,000 तक के लेवल यहां पे देखने को मिल सकते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा नरम, मगर जो गर्म हुआ गिरावट के साथ वो था रुपया। रुपया में फिर से 22 पैसे की कमजोरी के साथ हम पहुंचे 90.92, और ये इंडिकेटर ने फिर से आज बाजार की जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी शुक्रवार को उसको फिजल आउट करते हुए देखने को मिला। कच्चे तेल में हल्की से राहत देखने को मिल रही है ओपेसर से। वहीं पे निफ्टी विक्स में उछाल देखने को मिला है अपनी एक्सपायरी से पहले तकरीबन 4.25% का। निफ्टी विक्स 11.86। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज बढ़ते हुए शेयर सिर्फ 872 थे, वहीं पे गिरते हुए शेयर थे 2,316, और जिसमें कोई बदलाव नहीं वो था 106 शेयर।
दोस्तों बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो सिवाय ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर के अलावा कहीं भी आज हमें हरियाली नहीं देखने को मिली। और ऑटो सेक्टर में बहुत ही हल्की सी हरियाली थी, एफएमसीजी में करीबन आधे % की तेजी देखने को मिली, मगर उसके साथ एनर्जी में गिरावट, इंफ्रा में गिरावट, रियलिटी में 2% की गिरावट, ऑयल एंड गैस में तकरीबन 1.5% की गिरावट, इवन आईटी फार्मा में भी आज हमें बड़ा गिरावट होते हुए देखने को मिली। टीसीएस में बात करें तो 1.5% की गिरावट, विप्रो में 8% की गिरावट, सबसे बड़ी गिरावट आज हमें विप्रो में देखने को मिली। बढ़ते हुए शेयरों में थे आज इंडिगो, जिसमें 4.25% की तेजी, जो कि हमें बीते महीनों में बड़ी दबाव में देखने को मिला था दिसंबर के महीने में। वहीं पे टेक महिंद्रा में 2.25% की तेजी, हिंदुस्तान लीवर, कोटक बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी ट्रेंड रहे आज थोड़ी सी तेजी में, मगर गिरावट में रहे। विप्रो सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन था 8.25% की, रिलायंस में 3% और एटर्नल में करीबन 2.25% की, मैक्स हेल्थ, आईसीआईसी बैंक ने भी आज दबाव बनाया। तो ये कुछ शेयर हैं जो आज बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी के साथ एनएससी में बंद होने में कामयाब हुए। बात करते हैं एफआई के बिकवाली के नंबर, तो बिकवाली के नंबर कंटिन्यू है, बीते शुक्रवार तक का ये डेटा है। आज देखेंगे कि किस तरीके का डेटा निकल कर आता है एफआई के बिकवाली के, और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। यूएस के मार्केट शुक्रवार को हल्के से लाल निशान में बंद हुए थे, मगर वहीं पे आज सबसे पहले जापान के मार्केटों में हमें आधे % की गिरावट के साथ क्लोजिंग मिली। हांगकांग के मार्केट में 1% की गिरावट है, उसी के साथ चाइना हल्की सी नरमी यानी कि हल्की सी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ है। मगर यूरोप के मार्केट फिलहाल इस टाइम ब्लड बाथ फील कर रहे हैं और आधे % से ज्यादा की गिरावट में कारोबार चल रहा है इस टाइम यूरोप के मार्केटों में। और इसका प्राइमरी रीजन है ट्रंप साहब के नए बयान जो कि कल मिले थे, टैरिफ को लेकर बढ़ाने की घोषणा जो करी है यूरोप के ऊपर। 1 फरवरी से ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, तो देखिए टैरिफ बढ़ा देंगे, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो जून में वो उसको और भी बढ़ा सकते हैं। और इसको लेकर यूरोप के बाजार में थोड़ा सा नहीं, ज्यादा बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं इस वक्त यूएस के जो फ्यूचर्स हैं, वहां पे डॉ फ्यूचर्स में तकरीबन ऑलमोस्ट 1% के बेहद करीब, और नैस्डैक में 1.5% की गिरावट है। हालांकि आज अमेरिका के बाजार बंद हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका के बाजार आज बंद है, वहां पे आज नेशनल हॉलिडे है, जिसके कारण इसका असर हमें कल के बाजारों पे जरूर देखने को मिल सकता है, मगर यूएस के बाजारों पे इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि फ्यूचर्स की वजह से भारतीय बाजार भी नरम पड़े हैं। बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स, तो कल आने वाले हैं परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी की एक दिग्गज कंपनी है, उसी के साथ यूनाइटेड स्पिरिट, एसआरएफ, आईटीसी होटल, गुजरात गैस, कुछ दिग्गज कंपनियों के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनके रिजल्ट कल आने वाले हैं। Q3 का सीजन है, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर में प्राइस में बढ़ेगा, और अगर रिजल्ट बेकार है और गाइडेंस बेकार आई तो उसके साथ ही उस पर दबाव भी देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें फिलहाल आज आईसीआईसीआई और रिलायंस दोनों पर देखने को मिला। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। देखिए इतनी बड़ी नेगेटिव बातें चल रही हैं भारतीय बाजारों के लिए, उसी के बीच आज आईएमएफ ने जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो बढ़ाया है। उनका मानना है कि भारतीय इकोनॉमी में महा उछाल आ सकता है, और ये चीज जो है भारतीय इकोनॉमी के लिए स्ट्रेंथ की पावर करेगी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत की इकोनॉमी पर टिकी हुई है, और सोमवार को आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहते हैं, जो ताजा आंकड़े जारी किए, उन्होंने कहा है कि आर्थिक गलियारों की हलचल मचा दी। आईएमएफ ने साल 2025 के लिए भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ के अनुमान है 0.7% की बड़ी बढ़ोतरी करके इसे 7.3% कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। कल तक जो भारत सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी था, आज आईएमएफ की नजर में वह दुनिया का मुख्य ग्रोथ इंजन है, बन चुका है। आइए समझते हैं भारत के आंकड़े, तो वो हम आपके साथ आने वाले वीडियो में जरूर शेयर करेंगे डिटेल में कि क्या है इसके पीछे के कारण, मगर ये अच्छी खबर है। इस तमाम नेगेटिव खबरों के ऊपर जो ग्रोथ है भारत की वो एक अच्छी है, दुनिया की इसके ऊपर नजर है। चलिए बात करते हैं पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी रजिस्ट्रेशन हम शुरू करने वाले हैं, तो आप फटाफट जाके रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फरवरी के महीने में हमारे साथ जुड़कर। चलिए बात करते हैं कुछ डेटा को लेकर ओपन इंटरेस्ट। तो देखिए कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान से डेटा को समझते हैं। फिलहाल 25,800 बाजार के लिए एक बड़ा रुकावट है। वैसे भी हमने आपको बताया है 25,700 से 800 की जो रेंज है वो बाजार बार बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, और नीचे के साथ 25,500 ने आज भी सपोर्ट में बेहतर तरीके से काम किया, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का वीक है। अभी भी हम कहेंगे बेचना है तो निफ्टी, खरीदना है तो बैंक निफ्टी, जो कि आगे आपको प्रूव हो जाएगा। बैंक निफ्टी फिलहाल 60,000 के बेहद करीब है। अभी भी देखिए आज भी 60,000 इतना ज्यादा गिरा नहीं,
59,500 मजबूत सपोर्ट है। हालांकि 500 की रेंज में एक बार जरूर आया और वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, मगर इसी चाल पे बैंक निफ्टी में मजबूती देखी जा सकती है। बात करें अगर सेंसेक्स में, तो यहाँ पे 84,000 बड़ी रुकावट है और नीचे के सर 83,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आज भी हुआ बाजार में। 83,000 पे बाजार आता है और वहां से एक शानदार रिकवरी करके ऊपरी सर पे जाते हुए आज हमें देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि निफ्टी का एक्सपायरी में क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर उससे पहले आपको दिखा देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो हमने आपके साथ शेयर किए थे हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट, और साथ ही में कल की वीडियो में हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप भी शेयर करी थी और उसमें कहा था निफ्टी जैसे ही 25,600 को ब्रेक करेगा उस वक्त आपको 25,550 की पुट में नजर रखनी है। तो अगर आपने भी उस एनालिसिस को यूज किया या अपनी एनालिसिस बनाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही में निफ्टी में अगर बात करें तो 25,625 जो कि सुबह तक एक सपोर्ट थी, उसको ब्रेक होने के बाद 25,500 ने मजबूती का काम किया। बाद में यही जो सपोर्ट 1 थी ये बाजार के लिए रुकावट का काम करते हुए देखने को मिले। निफ्टी बैंक 25,500 की रेंज में पहुंचा, वहां से एक अच्छी हमें खरीदारी देखने को मिली। और उसी तरीके से सेंसेक्स में भी 82,920 ऑलमोस्ट हमारा डीलो का लेवल था 10 बजे के आसपास, और वहां से शानदार हमें ऊपरी सर पे फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगते हैं। अब नजर डालते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। देखिए एक्सपोनेंशियल लाइन नीचे, 21 नीचे, 50 नीचे, 100 नीचे, तो स्ट्रक्चर वीक है। आप ये सोचें कि नहीं मुझे लग रहा है बाजार में खरीदारी करनी है, बिल्कुल गलत है। आप करना चाहें तो आप कीजिए, लॉस बुक कीजिए और फिर शांति से बैठ जाइए, मगर स्ट्रक्चर वीक है तो करना क्या, पेशेंस रखना है। अगर तेजी में जाना है तो कुछ ऐसे अहम लेवल है उसके ऊपर बाजार को टिकने देंगे तब खरीदारी करें, नहीं तो हर उछाल जैसे बाजार में आएगा तब बिकवाली करनी है, ये ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। तो कल एक्सपायरी है, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं टेलीग्राम पे, 100 लाइक्स, 151 लाइक्स। लोग लाइक्स भी नहीं करते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। हमारी टीम इसका वेट करती रहती है कि अगर बस आज ये भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यकीन मानिए 2 बजे के आसपास या 2 बजे के बाद में हमने अपने कुछ लोगों को शेयर किया था एक 25,500 की, मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट में आपको टेलीग्राम चैनल पे बाद में शेयर भी कर दूंगा। उसमें वो थी 25,600 की पुट जो थी, हाँ 25,600 की जो पुट थी वो उसका भाव चल रहा था 55 रुपए के आसपास में, और हमने टारगेट देखे 80 रुपए तक के। अगर आप रिस्क को ले सकते हैं तो 80 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और 100 तक गया वो। आपसे लाइक ही तो मांगते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फरवरी में 65 डबल लर्निंग प्रोग्राम है, जिन्होंने जनवरी की रजिस्ट्रेशन नहीं ज्वाइन कर पाए पूरे साल की, उनके लिए मौका है, फरवरी में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो पहले 10,000 रुपए तक होती थी वो सिर्फ रह गई है 5,999, और सरप्राइज आपको मिल सकता है, हो सकता है प्रोग्राम बिल्कुल फ्री हो जाए, मगर उन्हीं के लिए जो रजिस्टर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है तो मैं आज ही आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, जो कि हम अक्सर और कई बार करते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है वो है 25,635। ये पहला रुकावट का पड़ाव बन चुका है बाजार के लिए। और क्यों बन चुका है? क्योंकि भैया एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रीच किया बाजार ने, तो अब जब तक एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर नहीं टिकेगा कम से कम 10 मिनट तो ये तेजी नहीं दिखाएगा, यहां आती फिर से बिकवाली होगी। और अगर आज का चार्ट आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो समझ आएगा 25,635 कितना बड़ा रुकावट का लेवल बन चुका था, ठीक है, क्लियर है। दूसरा रुकावट होगा 25,725, ये सीधा 35 को पार करते ही बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा और करीबन 80-90 पॉइंट यहां से निफ्टी तेजी दिखा सकता है, सीधा बाजार पहुंचेगा 25,725 के आसपास में, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9 कल के जो लेवल होंगे वो यहां पर होंगे। तो ये दोनों रुकावट के बड़े पड़ाव हैं, आ जाते हैं तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। आखिरी पॉसिबिलिटी कम है कल के लिए क्योंकि डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है, और आज भी अगर एफआई के बिकवाली के नंबर बढ़ते हैं तो यहां पर ये जो आखिरी रेजिस्टेंस है ये आ पाना मुश्किल हो जाएगा, और वो है 25,765 के लेवल। ये तीनों रुकावट के पड़ाव हैं कल निफ्टी में। ध्यान रखिए जैकपॉट ट्रेड्स नहीं शेयर करेंगे, अक्सर हम कहते हैं कि हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, मगर फिर आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम रोक नहीं पाते, मगर धीरे धीरे चीजें कम करेंगे। आप लोगों को ट्रेंड नहीं ट्रेड सेटअप सिखाना है, हमें ट्रेड नहीं ट्रेंड सेटअप सिखाना है। बस इसी कंफ्यूजन में आप रहते हैं तो वहां पर आज हम आपको बता देते हैं, जैसे आज भी टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ 3 लाइन ड्रॉ करके बताई थी ऑप्शन की,
इसके ऊपर खरीदारी, इस पे रुकावट, और अगर वो लाइन तोड़ती है सपोर्ट तो बड़ी बिकवाली, और वही आपने देखा जैसे ही बाजार ने 90 के लेवल को ब्रीच किया बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली। हालांकि वापस बाजार लौट के वहीं पर आ चुका था शाम तक। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,500, ये पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर आता है तो मजबूत सपोर्ट है। अभी आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, तो सब्र रखेंगे तो आएगा। आज जिस तरीके से बाजार खुलते हैं आपको लगा नहीं 25,500 कहां आएगा, और जब आ गया तब आप चिंता में कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो 25,650 पे ही खरीदारी कर ली कॉल में, अब मैं क्या करूं। तो वो इंतजार करना, पेशेंस रखना सीखें जरूर। दूसरा सपोर्ट है 25,445, मजबूत सपोर्ट है। 25,445 मजबूत सपोर्ट है, यानी कि दोनों सपोर्ट पे देखिए 50 पॉइंट का हेरफेर है। अगर सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 पे आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करनी है, और जो पेशेंसली वेट कर सकते हैं उनके लिए है 25,410 आखिरी सपोर्ट कल के लिए। स्ट्रक्चर वीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सपोर्ट पे आगे तो बड़ा बाउंस बैक मिल जाएगा। आ जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाना सीखें। चाहे 2%, 4% या 6% का प्रॉफिट बुक करना सीखें, यही धीरे धीरे आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। हमारी जनवरी का जो प्रोग्राम है, यानी कि 2026 का जो पूरे साल का प्रोग्राम है दोस्तों, आज हमने अपने पूरे जो हमने वादा किया था कि हम सिर्फ 6 बार ही ट्रेड करेंगे, और हम अपने एक एक ट्रेडर से पूछते हैं कि क्या आपने 6 से ज्यादा करें, अगर करिए तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर वो ऐसी गलती कंटिन्यू करते हैं तो हम उनको अपने प्रोग्राम से भी हटा देते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडर बनना है, ना कि गैम्बलर बनना है कि हर वक्त मार्केट में एंट्री एग्जिट वो नहीं करना। चलिए अब बात करते हैं पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम की। फिर से बता देते हैं कि अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं, तो बिना देरी करे फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और हो सकता है कि आपकी, ये हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दी जाए, यानी कि उन तमाम लोगों के लिए जो रजिस्टर करेंगे उसकी फीस होगी 5,999, सिर्फ 1 महीना फरवरी की। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी का है। आप चार्ट देखिए ना, एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर है, 21 के ऊपर है, 50 के ऊपर है। कहां तक आते हैं हम? 9 पर आते हैं, खरीदारी आ जाती है। हम 50 के बेहद करीब आते हैं, खरीदारी आ जाती है। तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। हर डिप पे खरीदारी करने का मौका यहां है, और वहां हर उछाल पर बिकवाली करना ही समझदारी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आज की वीडियो में आप फिर से दिल खोल के लाइक और कमेंट्स करते हैं, चलिए मैं बता देता हूं कितने, 251 लाइक्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, 251 लाइक्स, और कम से कम अगर हमें 100 प्लस कमेंट्स आते हैं आज की वीडियो में, तो मेरा और हमारी पूरी टीम का वादा है कल निफ्टी की जैकपॉट ट्रेड देंगे, ऐसी ट्रेड जिसमें आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट बन सकता है। मगर उस ट्रेड को कॉपी पेस्ट नहीं करना, एनालिसिस करनी है, अपनी मेहनत करनी है। कमेंट सेक्शन में ये लिखना बंद कर दीजिए कि मैंने कॉल खरीद लिया, आप क्या करें। कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि मैंने कॉल इसलिए खरीदा था, इस एनालिसिस के बेसिस पे खरीदा था, अब हम क्या करें, तब हम आपको जवाब जरूर देंगे। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट है 59,965, ये पहला रुकावट है। 60,000 को पार करने से पहले ये एक हर्डल है जो कि आज भी हमें बाजार में देखने को मिली। जैसे ही बाजार इस लेवल को पार करेगा हम देखेंगे बाजार को 60,100 तक जाते हुए, जो कि आज बाजार ने दिखाई थी एक गैप डाउन नहीं थी, बिल्कुल नरम। निफ्टी बैंक खुला कैसे था? 2 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ, सिर्फ 2 पॉइंट की गिरावट के साथ, जहां पे निफ्टी में, सेंसेक्स में ब्लड बाथ दिखा, निफ्टी बैंक बिल्कुल स्टेबल खुला, कोई असर नहीं बाजार का उसके ऊपर, जो करना है करो। मगर जैसे आईसीआईसीआई ने थोड़ा सा अपना जो रूप है दिखाना शुरू किया, निफ्टी बैंक ने कहा कोई बात नहीं, आज थोड़ा फिसल जाते हैं, कल फिर उड़ जाएंगे। तो यह है दूसरा रेजिस्टेंस। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 60,250, ये लास्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आएगी और नए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन शुरू कर दिएगा निफ्टी बैंक के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,680, ये पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए कल का। अगर बाजार आता है तो एक अच्छा मौका मिल सकता है यहां पर, ध्यान रखिएगा। क्यों? एक्सपोनेंशियल 921 दोनों के बीच का नंबर ये है परफेक्ट, तो यहां पर पहला मौका मिलेगा। मगर पहला मौका में दूसरा मौका ना गवाएं, और वो होगा एवरेज करने के लिए, वो होगा 59,550। मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, 59,550 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कल के दिन अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश केएनपी टीम जरूर करेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना शुरू कीजिए, और अगर चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा फरवरी का। हमारी आपसे कोशिश होगी, एक्सपोनेंशियल तो आपने बहुत देख लिया, मगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे आपको हमारे पैसा डबल लर्निंग चैलेंज प्रोग्राम में। आखिरी सपोर्ट होगा 59,350 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार में बैठे, नहीं तो
59,550, 59,680 दोनों मजबूती के सपोर्ट है। एवरेज दोनों लेवल पे यहां पर केन पिटिंग जरूर करेगी। चलिए दोस्तों फटाफट से सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। पहला रुकावट देखिए, रुकावट से पहले दिखा देते हैं डेली टाइम फ्रेम पर 9 के नीचे, 21 के नीचे, 50 के नीचे, 100 के नीचे, तो स्ट्रक्चर वीक है। ये तो क्लियर है, स्ट्रक्चर वीक है तो क्या करना है, बिल्कुल निफ्टी की तरह हर उछाल पे बिकवाली करनी है। हर उछाल पे कब नहीं करनी बिकवाली, जब 84,750 नोट कर लीजिएगा, 84,750 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन सेंसेक्स में मिलेगी तब से बिकवाली कम कर देनी है। निफ्टी में 26,000 के ऊपर जैसे टिकेगा तब बिकवाली कम करेंगे, ठीक है। तो अब की बार फिर तब तक हर थोड़ी थोड़ी नीचे बड़े गिरावट पे खरीदारी, और जैसे उछले 2, 4, 5%, 6% पे प्रॉफिट बुक करना सीख जाए। पहला रुकावट सेंसेक्स में है 83,420 के लेवल। अगर पार करता है जहां, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मगर बाजार को इसने आज परेशान किया है सेकंड हाफ में। 83,420 को पार करने में सफल नहीं हो पाया सेंसेक्स, तो अगर पार करता है तो हमें यहां से फिर से बाजार 83,565 तक जाते हुए देखने को मिलेगा और अटेम्प्ट करेगा हमारे एक्सपोनेंशियल 50 को, जो कि होगा आखिरी रेजिस्टेंस 83,750 के बेहद करीब। तो तेजी की स्ट्रेंथ बनेगी जब एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर बाजार आना शुरू करेगा, और वो होगा 83,878 के ऊपर। तब तक ये तीनों रेजिस्टेंस बिल्कुल बरकरार रहेंगे सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो हमने आपसे सवाल पूछे हैं वो कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो में आप 251 लाइक्स और 100 प्लस अगर हमें कमेंट्स आते हैं, वादा है कल में आपको निफ्टी में एक ऐसा ट्रेड सेटअप मिलेगा जिसमें आपका छोटा मोटा नहीं बम्पर प्रॉफिट बन सकता है, मगर वो हम एनालिसिस शेयर करेंगे। ट्रेड सेटअप आपको खुद बनाना है। चलिए, तो सेंसेक्स में सबसे पहला सपोर्ट है 83,000, मजबूत सपोर्ट है, आज भी मिला, वहां से रिकवरी मिली, और इनफैक्ट 82,920 का जो सपोर्ट दिया था उसके लिए जरूर कमेंट लिखिएगा, और वो था हमारा 82,920, और कल के लिए भी मजबूत सपोर्ट है। भले ही स्ट्रक्चर वीक है मगर अच्छे लेवल पे खरीदारी करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। ये ही एक काम आपको सीखना है। लास्ट सपोर्ट, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको है कि बाजार को और गिरने दें, ट्रम्प साहब को बम फेंकने दें, तभी खरीदारी करेंगे, तो वो है 82,750 का लेवल। तो ये लास्ट सपोर्ट होगा सेंसेक्स में उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं। अन्यथा ये 2-3 जो सपोर्ट है मजबूती का काम कर सकती है कल के लिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। साथ ही में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले सोमवार से अब हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा इंस्टाग्राम चैनल पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं चीजों को लेके, तो वहां पे थोड़ा सा विराम लेंगे, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेगा, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।